हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पाठ्य योजना 6 देखने वाले हैं। विषय है हमारा अर्थशास्त्र। तो पाठ्य योजना का शुरुआत हमारा दिनांक से होता है। तो पहले हम लिखेंगे दिनांक, फिर उसके बाद हमारा आएगा विषय। तो आज का विषय हमारा अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद आएगा प्रकरण। जो अर्थशास्त्र में हमारा जो टॉपिक होगा वो होता है प्रकरण। जैसे हमारा टॉपिक है बैंक। फिर उसके बाद आएगा छात्र अध्यापिका का नाम। जो बॉयज़ होंगे वो छात्र अध्यापक लिखेंगे। फिर आएगा विद्यालय का नाम, जिस स्कूल में हम पढ़ाने जाते हैं टीचिंग के लिए, वो विद्यालय का नाम। फिर आएगा कक्षा यानी कि क्लास। फिर आएगा कालांश यानी कि पीरियड। फिर अवधि यानी कि आपका जो क्लास का टाइमिंग होता है, कितना टाइमिंग है वो। फिर उसके बाद आएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। ये जो सामान्य उद्देश्य होता है ये हमारा विषय से संबंधित होता है। जैसे विषय है अर्थशास्त्र, तो हम इसमें अर्थशास्त्र के बारे में लिखेंगे सामान्य उद्देश्य में। जैसे अर्थशास्त्र के विषय में ज्ञान प्रदान करना, अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को वाणिज्यिक क्रियाओं से परिचित कराना, अर्थशास्त्र को दैनिक जीवन में प्रयोग करना सिखाना, छात्रों को अर्थशास्त्र के महत्व बताना। फिर उसके बाद हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारा होता है प्रकरण पर। जो हमारा जो टॉपिक है आज का बैंक, जैसे प्रकरण, उससे रिलेटेड हमारा होता है विशिष्ट उद्देश्य। जैसे छात्रों को बैंक के विषय में पूर्ण जानकारी देना। वैसे ही आगे है हमारा छात्रों को बैंक के कार्यों के बारे में समझाना। छात्र बैंक का अर्थ समझेंगे, छात्र बैंक के महत्व को जान पाएंगे, छात्र बैंक का उपयोग अपने जीवन में कर पाएंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सहायक शिक्षण सामग्री का। ये होता है जो हम पढ़ाते वक्त चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों के बारे में लिखना बताना। तो जैसे चौक, डस्टर, सैम्पर, चार्ट, रोलर बोर्ड आदि। उसके बाद हमारा आता है शिक्षण विधि, कि किस विधि से हम छात्रों को विद्या या ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि या उदाहरण विधि। ये और भी विधियाँ होती हैं, हम यहाँ 3 ही लेते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण सूत्र। इसमें हो गया अनुभूति से विचार की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये शिक्षण सूत्र भी हमारी और भी होती हैं, पर हम यहाँ 3 ही लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड बच्चे हमारे कुछ जान रहे हैं नहीं, उस विषय में हम यहाँ अंकित करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 3 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें हम छात्रों से 4-5 क्वेश्चंस करते हैं, जिनका उत्तर हमें छात्र देते हैं। ये टॉपिक से रिलेटेड ही हमारा होता है। जिन क्वेश्चंस का आंसर छात्र नहीं जानेंगे वो हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। तो हमारा जो आज टॉपिक है, तो हमारे पढ़ाने का उद्देश्य आज का क्या है कि हम बच्चों को बैंक के विषय में विस्तार पूर्वक ज्ञान देंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण का कॉलम। इसमें बनता है पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर सैंपट क्रिया और फिर आता है लास्ट में मूल्यांकन। तो शिक्षण बिंदु में हम जो हमारा टॉपिक होता है हम वो लिखते हैं। जैसे बैंक का अर्थ व परिभाषा, कार्य और महत्व, ये सारी चीज़ें जो टॉपिक होती हैं शिक्षण बिंदु में देते हैं। उनसे रिलेटेड जो हम व्याख्या करते हैं वो छात्र अध्यापिका क्रिया में होता है व्याख्या। फिर छात्र क्रिया में हम लिखते हैं कि हमारे छात्र जो हैं इन चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, अपने कॉपी में उतारेंगे। और सैंपट क्रिया में हम लिखते हैं जो हम ब्लैक बोर्ड पे महत्वपूर्ण चीज़ों को अंकित करते हैं, उसे हम ब्लैक पेपर के द्वारा अपने कॉपी में इस तरह से सैंपट क्रिया के जगह पे दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम अपने मूल्यांकन में 1-2 क्वेश्चंस करते हैं बच्चों से टॉपिक से रिलेटेड, वो मूल्यांकन में दिखाते हैं। आगे हमारा टॉपिक से रिलेटेड और भी हैं प्रस्तुतिकरण। जैसे बैंकों के प्रकार हो गए, बैंकों की विशेषताएं होंगी, उसकी व्याख्या हम छात्र अध्यापिका क्रिया में देंगे। उससे रिलेटेड हमारा जो सैंपट में होगा, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी टॉपिक, वो हम वहाँ ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे लिखेंगे, उसे हम अपने कॉपी में ब्लैक पेपर के द्वारा दिखाएंगे। फिर उसके बाद आता है मूल्यांकन। अपने टॉपिक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस करते हैं बच्चों से। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है पुनरावृत्ति कार्य का। पुनरावृत्ति कार्य में हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं ये जानने के लिए कि बच्चे हमारे जो टॉपिक हम पढ़ाएं वो टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं, वो चीज़ों को जान सके नहीं, ये हम पुनरावृत्ति कार्य करके जांचते हैं।
फिर उसके बाद आता है कक्षा कार्य, जिसे क्लास वर्क बोलते हैं। उसे हम क्लास में ही 1-2 क्वेश्चन छात्रों छात्राओं को देते हैं, जिनका वो आंसर या बनाकर हमें क्लास में ही दिखाते हैं, वो हो गया कक्षा कार्य। फिर आता है गृह कार्य, जिसे होमवर्क बोलते हैं। ये हमें बच्चे घर से बनाकर लाकर दिखाते हैं, बनाकर घर से आते हैं फिर चेक कराते हैं, वो होता है गृह कार्य। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।